Hello everyone, how are you all? I hope all you are doing great. Welcome again to one more new another video. Today we are meeting after a long time because actually I was unable to make video. That is the reason we were not meeting, right? But today I am really excited to tell you about today's lesson because today's lesson is really a important lesson. So watch this video till end. But before that I want to show you something. This comment. Actually, I got this comment few days back. He asked me to make a video in Hindi. So I am going to make this video in language. Okay, I am going to speak in language. क्योंकि ये कमेंट जो है रियली हार्ट टचिंग है। मैंने भी सेम इसी टाइप का कुछ वर्ड्स किसी से पूछा था या बोला था, तो उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिया था एंड दैट सजेशन is really helpful, and at the end of the video I will definitely tell you about that suggestion that helped me a lot to speak English। और मैं जानती हूँ वो सजेशन आपको भी हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में। फर्स्टली आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सम डाउट्स। लाइक अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपके मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो आप इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे। लाइक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो कंपेयर करते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में या फिर कोई भी फ्रेंड इंग्लिश बोल रहा है तो आपके माइंड में ये आएगा कि उसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया है इसलिए इंग्लिश बोल पा रहा है, पर ऐसा नहीं है। आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, फिर भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जस्ट आपको कुछ टिप्स फॉलो करना है। ओके, आप कभी भी खुद को जज नहीं कीजिए कि आप नहीं बोल पाएंगे। इवन एक और कंडीशन होता है कि आपने वो कैब सीख लिया, ग्रामर भी आपको आता है, फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, गाइडेंस नहीं है, इसलिए आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, इम्पॉर्टेंट स्टेप, उसको फॉलो करने के बाद आप डेफिनेटली इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे। सो इंग्लिश सीखने के 2 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल ये है कि उसमें रीडिंग और राइटिंग इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको रीडिंग आना चाहिए, राइट? बिना रीडिंग के तो आप लैंग्वेज सीख ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो टोटली अननोन लैंग्वेज है, आप तो जानते ही नहीं उस लैंग्वेज को। तो फर्स्टली रीडिंग आनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें एक बच्चे को कि बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है, बच्चा लैंग्वेज सीखता है इन्वायरमेंट से, क्योंकि अगर वो जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उस लैंग्वेज को वो एडॉप्ट करता है, उसको सुनता है, रिपीट करता है, फिर उसे वो लैंग्वेज ईजिली आ जाता है। पर आपके पास तो इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये रीज़न है कि आपको रीडिंग आनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक रीडिंग। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसे ट्रांसलेशन से या रट के नहीं सीखा जा सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ट्रांसलेशन से या कुछ सेंटेंस को रट के इंग्लिश सीख जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ओके, बिकॉज लैंग्वेज सीखना एक अलग है, ये अलग सेंस है, ये रट के नहीं सीखा जा सकता या फिर ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन क्या करता है, सेंटेंस को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। कभी कभी आप गूगल ट्रांसलेशन यूज़ कर सकते हो और देख सकते हैं कभी कभी गलत आंसर भी आ जाता है। सो अगर आपको बेसिक रीडिंग भी नहीं आती है तो आप गूगल का यूज़ कीजिए, गूगल पे टाइप कीजिए डेली यूजिंग वर्ड, आपको पूरा लिस्ट दे देगा गूगल डेली यूजिंग वर्ड्स का, जिससे आपको सीखना है, उस वर्ड्स को आपको याद करना है। और अगर आपको रीडिंग आती है, बेसिक रीडिंग आती है, देन कांग्रेस, आप इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं क्योंकि रीडिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आपको रीडिंग आती है तो आप 3, 4, 5 ये सब क्लास का बुक ले सकते हैं और इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइक वहाँ पे बेसिक लैंग्वेज होता है, कोई भी टफ लैंग्वेज नहीं होता है 5 या 4 क्लास के बुक्स में। सो आप उसे ले सकते हैं और डेली रीड कर सकते हैं और उससे नए वोकैब्स भी सीख सकते हैं। प्लस अगर आप जब पढ़ेंगे तो आपका माइंड में कुछ ना कुछ चलेगा कि इसका क्या सेंस निकल रहा है इस सेंटेंस का, राइट? बिकॉज अब आप बड़े हो गए तो आप इजीली सेंस को पकड़ भी सकते हैं कि ये सेंटेंस क्यों यूज़ हो रहा है, ये वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है। तो आप धीरे धीरे
वर्ड्स का यूज़ को भी समझने लगेंगे इंग्लिश रीडिंग से। और इंग्लिश रीडिंग के बाद आता है राइटिंग। राइटिंग के बाद आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है जिससे आपको फ़ायदा हो। ओह, वन मोर थिंग अबाउट रीडिंग। एक्चुअली रीडिंग में लोग क्या करते हैं, मोबाइल में या फिर वीडियो में देखते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्पफुल होता है, पर स्टार्टिंग में ऐसा कोई भी मिस्टेक नहीं करे। न्यूज़पेपर रीड नहीं कीजिए क्योंकि वहाँ पे टफ लैंग्वेज होता है। ओके, सो मैं बोलूँगी कि न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्टिंग में अवॉइड करिए अगर आप कर रहे हैं तो। देन अगेन कम टू द राइटिंग। राइटिंग में आपको क्या लिखना, लंबे लंबे ऐसे नहीं, आपको ऐसेज नहीं लिखने। जस्ट आपको अपने डे टू डे लाइफ के बारे में लिखना है, उसको सोचना है। बिना सोचे इंग्लिश नहीं सीखा जा सकता है। सो फर्स्टली आपको सोचने स्टार्ट करना होगा कि आपने पूरे दिन क्या किया। उसके बाद आपको एक पेन और कॉपी लेना है, उसके बाद उसको लिखना है। इससे आपके दो फायदे, फर्स्टली आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी और सेकेंडली आपका टाइम भी मैनेजमेंट होगा। आप देखेंगे कि आप अपना डेली टाइम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उससे टाइम बचाकर आप इंग्लिश में टाइम को दे सकते हैं, अपने इम्पॉर्टेंट टाइम को इंग्लिश को दे सकते हैं सीखने में, राइट। अब पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, बच गया क्या, बोलना। ये आपका मेन मोटो है इंग्लिश स्पीकिंग। आप बेसिकली इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश बोलना कैसे स्टार्ट करें और कहाँ से स्टार्ट करें। आप रीड भी कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं थोड़ा बहुत, पर बोल नहीं पाते। बोलने में तो पूरे आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। पर आपको बोलना होगा तो कहाँ से बोलना स्टार्ट करें। पहले अपने आप के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, सेल्फ। ओके, देन आप स्पीकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अपने आप के बारे में आप क्या जानते, कितना जानते, पास्ट, फ्यूचर, इन सब चीज़ों के बारे में इंग्लिश में थिंकिंग कीजिए, तभी तो आप बोल सकते हैं। बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग इट मीन्स आपको थिंकिंग करना होगा इंग्लिश में, तभी तो बोल सकते हैं। तो आप उन सब चीज़ों को इंग्लिश में सोचेंगे। ओके, और अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है। अब ये नहीं कि किसी के भी सामने जाके बोल देना, आप घर में बोल के देखिए खुद से। आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर मिरर के सामने बोल सकते हैं। और सेल्फ के बाद आता है आपके आसपास के इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में बोलिए, आप इन्वायरमेंट के बारे में क्या जानते हैं, अपने आस पड़ोस के बारे में क्या जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, राइट। तो आप उसके बारे में सोचिए और बोलिए। उसके बाद उसको रिकॉर्ड कीजिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप बोल सकते हैं इंग्लिश। और द लास्ट सजेशन इज, जो मैं बताने वाली हूँ, जो बहुत ही हेल्पफुल है, ये कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सुनना भी होगा और बोलना भी होगा और लिखना भी होगा। आप इंग्लिश से दूर नहीं भाग सकते। लाइक अगर आप सोचते हैं कि ट्रांसलेशन से या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके सीख सकते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको इंग्लिश सुनना ही होगा, प्लस बोलना होगा और लिखना भी होगा, तभी आप सीख सकते हैं। ये मेरा लास्ट सजेशन है। बाय।